अब आगे नरेटर बताते हैं, आई वेंट थ्रू द सेम थिंग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। नरेटर ये कहते हैं कि अरे मेरी भी ऐसी ही कंडीशन थी, जैसे अभी मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मेरी भी कंडीशन थी जब मेरे लिए शादी के लिए लड़कियां ढूंढी जा रही थी, यानी कि लड़की जब मेरे लिए देखी जा रही थी, मेरी शादी होने की बात चल रही थी, तब मैं भी ऐसा है इसी प्रकार से खोया हुआ रहता था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई कंडीशन हो रही होगी, क्योंकि तुम्हें तो शादी करना नहीं, इस प्रकार से उसने इस प्रकार से लेखक ने इशारा करते हुए कहा। लेकिन मेरी ऐसी ही कंडीशन हुई थी जब मेरे लिए शादी की बात चल रही थी, मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। लेकिन तुम्हारे साथ तो ये कंडीशन भी फिट नहीं हो रही है कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई कारण रहा हो तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन को देख के। रांगा स्टेयर्ड एट मी, इतने में रांगा जो है मुझे घूरने लगता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। उसके बाद नरेटर कहते हैं कि अच्छा चलो चलते हैं, शास्त्री जी को देखते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने ऐसा सुझाव दिया। वी विल फाइंड आउट, यानी कि हम ये पता लगाएंगे वेदर गुरु और शनि आर फेवरेबल, यानी कि गुरु और शनि की जो दशा है वो हमारे लिए सही चल रही है, फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए सही है। रंगा अकम्पीन मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, यानी कि रंगा बिना किसी विरोध के मेरे साथ चल दिया। एज सून एज द शास्त्री सॉ मी, जैसे ही शास्त्री जी ने मुझे देखा, यानी कि हमें देखा, हम शास्त्री जी के यहाँ पहुंचे, जैसे ही शास्त्री जी ने हमें देखा, ही एक्सक्लेम्ड, यानी कि इतने बड़े आश्चर्य से उन्होंने कहा, व्हाट अ सरप्राइज, अरे क्या आश्चर्य है श्यामा, यानी बड़े आश्चर्य है श्यामा। इस तरह से उनको संबोधित किया नरेटर को देखकर। हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय से मैंने तुम्हें नहीं देखा, और इस तरह से क्या आश्चर्य की बात है श्यामा। ऐसा करके नरेटर की ओर कहा, किसने कहा यहाँ पे, शास्त्री जी ने कहा जब वे शास्त्री जी के यहाँ गए। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट, श्यामा और कोई नहीं है, आपका ही सेवक है। द नरेटर ऑफ दिस टेल, यानी कि इस कहानी के जो नरेटर हैं, जो लेखक हैं, वही यहाँ पर श्यामा है। अब आगे देखते हैं बच्चों, आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, यानी कि वह एकदम से लेखक चिल्ला पड़ता है क्रोधित होके कि क्या, अरे आज सुबह ही तो, ऐसा कह के उसे कुछ ज्ञात होता है और वो एकदम से चुप हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, जैसे कि हमें पता था कि शास्त्री जी के यहाँ नरेटर और रांगा दोनों साथ में पहुंचते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, इतने में ही श्यामा, मतलब इतने में ही शास्त्री जी बोल पड़ते हैं कि अरे श्यामा, बड़े दिन के बाद आए, बड़े दिनों के बाद तुम दिखाई दिए, बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो ये बात सुनकर जो है नरेटर बोल देता है कि क्या आज सुबह ही तो, और ऐसा कह के वो एकदम से रुक जाते हैं। जैसे ही वो रुकते हैं, शास्त्री जी जो हैं, शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, शास्त्री जी नरेटर के रुके हुए शब्दों को पूरा करते हैं कह के कि हाँ, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, यानी कि आपने अपना सारा काम को निपटाया और उसके बाद तुम फ्री हुए और अब आप मुझसे मिल रहे हो। हैड ही नॉट डन सो, तब उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि वह एकदम से बोलने ही वाला रहता है कि अरे आज ही सुबह तो मैं आया था, लेकिन वह भूल जाता है, क्योंकि ये बात रांगा को नहीं पता थी कि नरेटर पहले ही जाके शास्त्री जी को सब सिखा पढ़ा कर आ गया है कि आपको क्या क्या कहना है वही आप कहेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा वो था, और वह कहने ही वाला रहता है। तो इतने में पूरी वाक्य को शास्त्री जी घुमाकर बोल देते हैं कि अरे हाँ, आपने अपना सारा घर का काम फ्री किया, उसके बाद आप फ्री होकर अब मुझसे मिलने आए हो। हैड ही नॉट डन सो, यदि शास्त्री जी ने ऐसा एकदम से वाक्य को मेरे नहीं संभाला होता, आई वुड हैव ruined our plan by bursting like grains that are kept इन द सन और टू ड्राई, यानी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो जैसे धूप में बड़े हुए अनाज जो है एकदम से फूटते हैं धूप की किरणों से सिकने के बाद, जिस तरह से वो फूटते हैं, इसी प्रकार से मेरी योजना, बनी बनाई योजना पर भी पानी फिर जाता। अगर मैं ऐसा बोल देता था कि अगर मैं ये बोलता कि मैं सवेरे ही तो आया था। I was extremely careful of what I said afterwards. उसके बाद जो भी कुछ मैंने कहा, मैं बड़ी सावधानी पूर्वक हर चीज को मैंने सामने रखी कि कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में मैं जो हूँ सवेरे की बात या जो मेरी योजना बनाई है वो किसी प्रकार से उसमें पानी फिर जाए। तो मैंने अब आने वाले जितने भी शब्द कहे वो बड़े ही सोच समझकर, बड़े ही ध्यान पूर्वक मैंने हर बात को वहां पर रखा।
रिटर्न टू रांगा, उसके बाद शास्त्री जी रांगा की तरफ देखते हैं। when did the young son of our accountant clerk come home, यानी कि अरे शास्त्री लेखापाल का बेटा, लेखापाल जो एक क्लर्क है उनका जो बेटा है वो कब आया। when did the young son of our accountant clerk come home, घर कब आया। and when what can I do for him, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। it's very rarely that he visit us, ये बहुत ही कम समय कम बार ऐसा होता है कि वह यहाँ पर आता है, यानी कि उसका यहाँ आना भी बहुत ही कम होता है। Take out your paraphernalia, our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what's worrying him? यानी कि तुम अपना सारी सामग्री, सारे सामान को निकालो और हमारा जो रंगप्पा यानी कि हमारे रंगा के दिमाग में कुछ चल रहा है। Can you tell us what are worrying him? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसे परेशान कर रही है, उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। Shall we put your science of astrology to the test? क्या हम आपकी ज्योतिष विज्ञान की परीक्षा ले सकते हैं। Shall we put our science of technology to the test? इस प्रकार से नरेटर ने शास्त्री जी से कहा। There was authority in my voice as I spoke to शास्त्री, यानी कि जब मैंने शास्त्री जी से ऐसा कहा मेरे आवाज में एक अधिकार था और इस आवाज से मैंने शास्त्री जी से कहा। He took out 2 sheets of paper, शास्त्री जी ने 2 पेपर निकाले, यानी कि शीट ऑफ पेपर निकाले उन्होंने। Some कौड़ीज, यानी कि कौड़ी आप देख पा रहे हैं, उन्होंने कुछ कौड़ियां निकाली। And a book of palmyra, यानी कि पलमायरा की जो पत्तियां होती हैं उसकी बनी हुई एक पुस्तक निकाली। Ours is an ancient science आया, यानी कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारा एक प्राचीन विज्ञान है। There is a story to it, और इसकी एक कहानी भी है, ऐसा वह बताते हैं शास्त्री जी। I won't tell you that story now, यानी कि मैं अभी तुम्हें ये स्टोरी नहीं बताऊंगा। I won't tell you, यानी कि शास्त्री जी कहते हैं कि मैं अभी आपको ये स्टोरी नहीं बताऊंगा। I won't tell you that story now. This is not a हरी कथा which allows you to tell a story within a story, क्योंकि ये कोई हरी कथा नहीं है जो किसी कथा को सुनने के बदले में जिसमें एक कथा और सुनाई जाती है, तो ये कोई हरी कथा तो है नहीं, इसलिए मैं आपको ये कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। You may get bored, वैसे भी आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे, आपको बोरियत महसूस होगी यदि मैं कथा सुनाऊंगा। I will tell it to you some other time, यानी कि किसी और समय, किसी और दिन मैं आपको वे कहानी या कथा सुनाऊंगा, ऐसा शास्त्री जी ने कहा। Shastri moved his lips fast as he counted on his fingers and then asked, यानी कि शास्त्री जी तेजी से अपने होठों को हिला रहे थे जैसे वो जो है किसी प्रकार की कोई चीज गणना कर रहे हो, अपनी उंगलियों पर कुछ गिन रहे हो। and then asked, उसके बाद उन्होंने पूछा, what's your star, तुम्हारा नक्षत्र क्या है, तुम्हारी राशि क्या है। रंगा didn't know, रंगा को नहीं पता था। never mind, कोई बात नहीं। शास्त्री indicated with a shake of his head, यानी कि उसके बाद उन्होंने अपने सर को तरफ इशारा करते हुए, शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, अपने सर को हिलाते हुए इस प्रकार इंडिकेट किया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, जैसे वो किसी और चीज की कोई ज्यादा गणना कर रहे हो, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो। बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, और बहुत ही गंभीरता से बोलने से पहले वो जैसे कुछ गणना कर रहे हो इस प्रकार से अपने सर को वे हिलाते हैं। इट्स अबाउट अ गर्ल, और कहते हैं कि ये एक लड़की के बारे में है। I had been controlling my laughter all this while, जब वे ऐसे सर हिलाकर अचानक से ये कहते हैं गंभीर आवाज में कि इट्स अबाउट अ गर्ल, ये एक लड़की के बारे में है, तो मैं अपनी हंसी को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पाता हूँ। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, और मैं जोर से हंस ही पड़ता हूँ, नरेटर की हंसी छूट जाती है। आई टर्न टू रांगा, मैं रांगा की तरफ देखता हूँ। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, मैंने रांगा की तरफ देखा और कहा कि बिल्कुल वही सवाल जो मैंने भी किया था। Who is the girl, कौन है वो लड़की। It was your humble servant who asked the question, मैं तुम्हारा एक सेवक था जिसने ये प्रश्न रखा था। शास्त्री thought for a while before replying, यानी कि शास्त्री जी थोड़ा सा सोचते हैं, उसके बाद वह उत्तर देते हैं, रिप्लाई करते हैं और कहते हैं, She probably has the name of something found in the ocean, उसका नाम उससे मिलता जुलता है जो ऐसी कोई वस्तु जो समुद्र में पाई जाती है। तो वह कहते हैं कमला, तो वो बोलते शायद।
मे बी। कुड इट बी अ पाची मॉस, यानी कि वे पूछते हैं कि क्या वे कोई किसी प्रकार की काई है, क्योंकि समुद्र में मिलने वाली चीज या तो कमल होती है या काई होती है, तो इनमें से कोई है क्या? मस्ट इट बी अ मॉस इफ इट इज नॉट कमल, यानी कि कमला नहीं है वह तो हो सकता है वो काई होगी, क्योंकि काई हो ही सकती है क्योंकि ये भी जो है समुद्र में ही मिलने वाली चीजों में से है। वाई नॉट पर्ल और रत्न द प्रीशियस स्टोन, उसके बाद वे कहते हैं कि कोई मोती, कोई कीमती रत्न या मोती क्यों नहीं, कोई महंगा स्टोन यानी कि कोई महंगा पत्थर तो नहीं। रत्ना, रत्ना द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट। रत्ना, रत्ना वह लड़की जो रामा राव के घर में लड़की थी, मिली हुई थी, वो रत्ना ही थी, जो उनके घर पे रह रही है वो रत्ना ही है। यानी कि टेल मी, मुझे बताओ, क्या हमारी बातचीत के निष्कर्ष की कोई संभावना है, क्या हमारे बातचीत के निष्कर्ष की कोई संभावना है, यानी कि कोई चांस है हमारी बातचीत का, इस प्रकार से उसने कहा। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, यानी कि निश्चित ही, ऐसा नरेटर ने कहा कुछ देरी के बाद, सोचने के बाद। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगा's फेस, यानी कि रंगा के चेहरे पर एक आश्चर्य दिखाई दे रहा था, और एंड सम हैप्पीनेस, और थोड़ी सी खुशी भी उसके चेहरे पर दिख रही थी, जो मैंने नोटिस करी, यानी कि मैंने जाना कि वह थोड़ा सा खुश नजर आ रहा था, चेहरे में थोड़ा सा आश्चर्य भी नजर आ रहा था। बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है। आई सेड, मैंने कहा। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। पीटर ने रांगा की तरफ देखा तो रांगा का जो चेहरा था वो नीचे लटका हुआ था, जैसे वह उदास था इस बात को जानकर कि वह लड़की जो है शादीशुदा है। जब उसका चेहरा जो है नीचे मुरझा जाता है, आई डोंट नो ऑल दैट, इतने में शास्त्री जी कहते हैं कि मुझे ये सब तो नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कोई दूसरी भी उपयुक्त लड़की हो सकती है। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, मैंने सिर्फ वही कहा है जो हमारे नक्षत्र हमें इंडिकेट यानी कि इशारा करते हैं, हम वही कहते हैं। शास्त्री जी सेड, ऐसा शास्त्री जी ने कहा कि नक्षत्र जो बताते हैं हम वही सिर्फ कहते हैं। We left the place on the way. We passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and came out a minute later. यानी कि अब वे उस स्थान से निकलते हैं, शास्त्री जी के यहाँ वे रहते हैं, उस स्थान को छोड़कर वो आगे निकलते हैं। रास्ते में जब वो जाते रहते हैं तो रामा राव का घर के पास से वो होते हुए गुजरते हैं, और जब उसके घर के बाहर से वे गुजर रहे होते हैं तो रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, उसी समय रत्ना वहां पर दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेले ही घर के अंदर जाता हूँ और 1 मिनट के बाद फिर मैं बाहर आ जाता हूँ। सरप्राइजिंग, यानी कि बड़ा ही आश्चर्य है। दिस गर्ल इजंट मैरिड, वह लड़की शादीशुदा नहीं है। इट सीम्स, लेकिन ऐसे वो इट सीम्स ऐसा लग रहा है, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, लेकिन किसी ने मुझसे ऐसा बताया था कि वह शादीशुदा है, कि वह पहले से मैरिड है। What शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, यानी कि जो भी कुछ शास्त्री जी ने हमसे कहा था वो बिल्कुल सत्य है। बट रंगप्पा, लेकिन इस प्रकार से नरेटर उससे पूछते हैं, रंगप्पा यानी कि अरे रंगा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा कि तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे थे, और जितना भी शास्त्री जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ द माधवचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, तुम माधवचर्या जी की कसम खा के कहो कि जो भी शास्त्री जी ने कहा था वो सही था। ये माधवचर्या बच्चों वहाँ के ही भगवान हैं, दक्षिण भारत से जो वैदिक दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं तो वह है माधवचर्या। तो उन्होंने इसकी कसम खाने के लिए कहा कि इनकी कसम खा के शपथ लेके तुम कहो कि जो शास्त्री जी ने कहा था वो बिल्कुल सत्य है। क्या तुम ऐसा ही विचार कर रहे थे? I do not know whether anyone else would have been direct. यहाँ पे वे कहते हैं, यानी कि रांगा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कोई इतना भी प्रत्यक्ष होता है। और उसके बाद ऐसे कहते हुए रांगा एडमिटेड, यानी रांगा ने इस बात को स्वीकार किया, there is greater truth in that शास्त्र than we imagine, यानी कि जितना भी कुछ हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा सत्यता होती है शास्त्र में। और ऐसा कहते हुए रांगा ने इस बात को स्वीकार किया। What he said is absolutely true, यानी कि जो भी कुछ शास्त्री जी ने कहा था उनके कहे हुए सारे शब्द सही हैं, और ऐसा कहते हुए रांगा ने इस बात को स्वीकार किया।
शास्त्री वॉज एट द वेल वेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, यानी कि उसी शाम को जब मैं वहां पे गया तब शास्त्री जी अपने कुएं पर थे। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गर्ल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। और कहते हैं कि शास्त्री महाशय जी, तुम्हें मैंने जो भी कुछ सिखाया था वही तुमने सारी चीजों को रिपीट किया, वही तुमने दोहराया बिना किसी संदेह के, बिना किसी सस्पिशन के। तुम्हारा शास्त्र बिल्कुल ही अद्भुत है और तुम्हारा जो शास्त्र है वो बिल्कुल भी अद्भुत है, यानी कि मार्वलस शास्त्र है तुम्हारा। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, लेकिन शास्त्री जी को मेरे कहे हुए ये शब्द जो है पसंद नहीं आए जब मैंने उनसे कहा कि आपका जो शास्त्र है वो बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही अद्भुत है। तो ये बात शास्त्री जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने ये भी कहा कि आपने वो सारी चीज़ों को, जो कुछ मैंने आपको सिखाया था शास्त्री महाशय जी, आपने बिल्कुल वैसा ही कहा और बिल्कुल भी आप पर किसी प्रकार का शंका भी नहीं हुई और बहुत अच्छे से आपको जो जो मैंने सिखाया था आपने वही दोहराया और किसी प्रकार का कोई संदेह तक पैदा नहीं होने दिया। मेरी ये बात उन्हें पसंद नहीं आई तो शास्त्री जी ने कहा, वॉट आर यू सेइंग, अरे तुम क्या कह रहे हो। वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रस, डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। शास्त्री जी कहते हैं कि अरे आप ये क्या कह रहे हो, आपने मुझसे जो भी कुछ कहने के लिए कहा था वो सारी चीज़ें तो मैं स्वयं शास्त्रों में देख सकता था, यानी कि मैं अपने शास्त्रों के नक्षत्रों के अनुसार से वो सारी चीज़ें पहले ही देख सकता था। लेकिन मत भूलो, मैंने उन संकेतों को विकसित किया है जो आपने मुझे दिए थे, मतलब आपने जो भी कुछ मुझे हिंट दिए हुए थे, व्हाट ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, जो भी हिंट आपने मुझे दिए हुए थे मैंने उन पर ही काम किया, उनके आधार पर ही कहा। बाकी ये सारी चीजें जो आपने जो भी कुछ कहा था कहने के लिए, मेरा शास्त्र इतना मजबूत है कि मैं उसे देखकर उसके आधार पर भी सारी चीजों को रख सकता था। लेकिन क्या आपका ऐसा कहना उचित था, ऐसा वह शास्त्री जी कहते हैं। टेल मी, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, क्या कोई एक सभ्य व्यक्ति ऐसा ही बात करता है, मुझे बताओ। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे स्टोरी में क्या होता है। रंगप्पा हैड कम टू अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, यानी कि बहुत दिनों के बाद एक बार रंगप्पा यानी कि रंगा आता है और मुझे रात्रि भोजन के लिए, नरेटर बताते हैं कि काफी दिन बीत गए। उसके बाद रंगप्पा एक दिन अचानक आया और उसने मुझे कहा कि आज रात्रि भोजन के लिए मैं आपको आमंत्रित करने आया हूँ। व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड, मैंने रंगा से पूछा, अरे किस अवसर पर, क्या है आज ऐसा जो मुझे रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया गया है। इट्स अ श्यामा's बर्थडे, ही इज 3, यानी कि तब रंगा बोलते हैं कि आज श्यामा का बर्थडे है और वह जो है 3 साल का हो गया है। ही इज 3 यानी कि 3 का हो गया है। इट इज नॉट अ नाइस नेम, तब इतने में नरेटर कहते हैं कि अरे ये एक अच्छा नाम नहीं है श्यामा। आई सेड, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। तब नरेटर बताते हैं कि ये अच्छा नाम नहीं है श्यामा, यानी कि श्यामा जो है एक अच्छा नाम नहीं है और वे इसलिए कहते हैं और यह भी कहते हैं कि मैं एक खली के काले टुकड़े की तरह हूँ, यानी कि मैं हूँ एक डार्क पीस ऑफ ऑयल केक हूँ, यानी कि खली के काले टुकड़े के समान हूँ, इसलिए श्यामा जो है एक अच्छा नाम नहीं है। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, और उसके बाद वह ये भी कहते हैं कि तुमने अपने इस सुनहरे बच्चे को, यानी कि इस अच्छे बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया है, मतलब कि ऐसा नाम क्यों दिया है, श्यामा जैसा नाम क्यों दिया है। व्हाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड, यानी कि इतने अच्छे बच्चे को तुमने एक ऐसा नाम क्यों दिया है। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, मतलब कि आप जो हो किस प्रकार के, जो आप और आपकी पत्नी यानी कि रत्ना और आप किस प्रकार के कपल हो, किस प्रकार के आप लोग जो बिल्कुल बचकाने जोड़े के समान हो, इस प्रकार से ऐसा नरेटर ने कहा। और नरेटर कहते हैं कि तुमने किस प्रकार का नाम रखा हुआ है, ये नाम कैसा रखा है, और तुम जो और रत्ना जो दोनों किस प्रकार के एक बच्चों के जैसे, कपल तो बहुत अच्छे परंतु एक बचकानी हरकतें हैं, और कैसा नाम रखा हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं आई नो, अरे मैं जानता हूँ। इट्स अ इंग्लिश कस्टम, यानी कि ये एक अंग्रेजी रीति है, एक अंग्रेजी रीति के हिसाब से ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, नाम ऐसा रखा जाता है जिसको आप पसंद करते हो उसके नाम पर बच्चे का नाम रख दिया जाता है। योर वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, आज तुम्हारी पत्नी जो है 8 महीने से जो है प्रेग्नेंट है, यानी कि
माँ बनने वाली है, 8 महीने से जो है वो प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, यानी कि कौन है जो तुम्हारी माँ को अब इस समय भोजन बनाने में मदद करता है, क्योंकि तुम्हारी वाइफ तो 8 मंथ से अभी प्रेग्नेंट चल रही है, तो तुम्हारी माँ को खाना बनाने में मदद कौन करता है? माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर। इतने में रांगा बोलते हैं कि मेरी बहन आ गई है जो माँ का भोजन बनाने में हाथ जुटाती है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। जब मैं रात्रि भोजन के लिए गया तो नरेटर बताते हैं श्यामा मेरे पास दौड़ते हुए आया। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ श्यामा जो है दौड़ते हुए मेरे पास आता है एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माय लेग्स, और मेरे पैरों से जो है मुझे पकड़ लेता है, अपने हाथों की सहायता से वह मुझे पैर से पकड़ लेता है। आई किस्ड हिम ऑन हिज चिक, मैंने उसकी गाल पर एक उसे प्यार भरी किस दी एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर, और उसके छोटे छोटे जो नाजुक हाथ थे, उसकी जो नाजुक उंगलियां थी, उस पर मैंने एक छोटी सी अंगूठी को पहनाया। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू। अब मैं यहाँ पर आप सभी पाठकों से जो है अनुमति चाहता हूँ, सभी रीडर से जो मैं अनुमति चाहता हूँ जाने की। आई ऑलवेज देयर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, ऐसा नरेटर हमें बताते हैं। अंत में वो ये कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से आप जो है जाने की जो है अनुमति दीजिए आप सभी पाठकों से। अब मैं यहाँ से जाने की अनुमति मांगता हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, यानी कि मैं पूरी उम्मीद ऐसे करता हूँ मैं कि आप सभी मुझसे जो है किसी प्रकार के बोर नहीं हुए होंगे और आपको मेरी ये कहानी बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी। ये अंत की लाइन है जो नरेटर के द्वारा कही जाती है कि आपको ये कहानी जो है बहुत ही पसंद आई होगी। तो दिस इज द एंड ऑफ द रांगाज मैरिज, ये इस कहानी का बच्चों अंत था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सारे कठिन शब्दों को और उसके अर्थों को। तो चलो बच्चों देखते हैं। बच्चों अब कठिन शब्दों को देखते हैं। तो सबसे पहला है अकाउंटेंट यानी लेखापाल, कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार, ग्लोइंगली उत्साह से, श्योरनेस खट्टापन, पॉन्ड यानी तालाब, क्रीपर यानी लता या बेल, मील यानी होता है भोजन, रैम्बलिंग यानी बड़ा चढ़ा कर कहना, इनफ मीन्स काफ़ी, डिसग्रेसफुल यानी अपमानजनक, फायरवुड आग जलाने की लकड़ी, मटरिंग यानी बड़बड़ाते हुए या बड़बड़ाहट, कॉमोडिटी यानी होता है वस्तु, प्राइसलेस अमूल्य, रस्ड यानी दौड़कर, कैरेक्टर यानी चरित्र, कोर्टयार्ड यानी आंगन, मेल्टेड यानी होता है पिघलना, एंगर क्रोध, जेनरस उदार, एडमायर सराहना या प्रशंसा करना, स्टेन यानी होता है दाग, बटर मिल्क यानी छाछ या मठा, डिसअपॉइंटमेंट निराश, पील छिलका, एम्बेरस्ड शर्मिंदा, स्ट्रेंजर अनजान, डिस्टेंस यानी दूरी, पीप्ड यानी झांकना, शाइनेस यानी शर्म या लज्जा। ये सारे कठिन शब्द हैं बच्चों। आगे और भी कुछ कठिन शब्द हैं। फ्ली यानी एक प्रकार का कीड़ा, ब्रिंजल यानी होता है आपका भटा, ये एक प्रकार की सब्जी है। उसके बाद है आपका श्रीवल यानी सूखना, बैटरे यानी होता है प्रकट करना। उसके बाद है पैराफर्नालिया, इसका अर्थ होता है सामान या किसी प्रकार की सामग्री। फ्रीक्वेंट यानी बार बार, रस्ड यानी दौड़ते हुए, सस्पिशियन यानी होता है शंका, एब्सोल्युटली यानी एकदम, और स्वेर का अर्थ होता है बच्चों शपथ। तो ये सारे कुछ डिफ़िकल्ट सम ऑफ द वर्ड्स थे जो हमें एक पाठ के अंतर्गत हमने पाए और इनके अर्थ जानना ज़रूरी थे बच्चों। यदि हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो ये कठिन शब्द यदि हमें मिलेंगे तो हम इनके अर्थों को समझ के पूरी कहानी के अर्थों को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी जो इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट्स थी क्लास 11th की, उसका लेसन नंबर 3 रांगाज मैरिज आपको बहुत अच्छे से पसंद भी आया होगा और साथ में आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों फिर इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी मेरे साथ बने रहें। मैं यूं ही आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही आपके लिए जो प्रभावशाली और इम्पॉर्टेंट स्टडी कंटेंट है वो मैं डेफिनेटली अपने वीडियोज़ में लाती ही रहूँगी अपने वीडियोज़ के माध्यम से। तो आप सभी मेरे साथ बने रहें बच्चों। आपके सपोर्ट से हमारा कार्यक्रम और भी अच्छा चलता रहेगा और हम आपके लिए यूं ही कंटेंट लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।